दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे अमावस्या के दिन जन्म हुए लोगों के विषय में। एक नहीं दो ज्योतिषी तर्क आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ही अद्भुत होगा आज का हमारा कार्यक्रम। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज मैं आपके सामने दो तर्क रखूंगा। यदि आपका जन्म अमावस्या के आसपास का या अमावस्या के दिन का है तो, और तीन बहुत ही जबरदस्त उपायों के विषय में आज हम बात करेंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, अमावस्या के दिन जिन लोगों का जन्म होता है, चंद्रदेव में शक्ति नहीं होती और चंद्रदेव मन के कारक हैं। नवों ग्रहों में रानी की उपाधि प्राप्त है चंद्रदेव को। चंद्रदेव कभी भी कमजोर नहीं होने चाहिए कुंडली में। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। प्रमाण देता हूं ज्योतिषी तर्क के आधार पर। 12 महीने में 12 बार ही तो अमावस्या आएगा। बस 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जितने भी लोगों का जन्म होता है, उन सबके कुंडली में सूर्यदेव नीच राशि में रहते हैं, नीच के रहते हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा है ना, और वो नीच के होते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पैदा हुए हैं, उनकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं। बिना कुंडली देखे बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में रहते हैं, तुला राशि में रहते हैं। जैसे मकर संक्रांति का एक फिक्स डेट है ना, नहीं भाई 14 जनवरी 15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, मतलब सूर्यदेव मकर नाम की राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे ही ठीक 15 तारीख को 15 अक्टूबर को सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में अर्थात तुला नाम की राशि में प्रवेश करते हैं, जहां पर वो नीच के होते हैं। सूर्यदेव का प्रभाव तो चंद्रदेव से भी ज्यादा होता है। सूर्यदेव तो ग्रहों के राजा हैं। क्या 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, क्या वो सबके सब असफल हैं? आर्थिक रूप से असफल हैं, व्यापारिक रूप से असफल हैं, नौकरी में असफल हैं, शारीरिक रूप से असफल हैं, मान प्रतिष्ठा में असफल हैं? क्या ऐसा है? नहीं है। तो आप क्यों डर रहे हैं अमावस्या के दिन जन्म होने के बाद? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नो डाउट चंद्रदेव को मजबूत होना बहुत जरूरी है। नवों ग्रहों में दूसरे नंबर में सबसे इंपॉर्टेंस चंद्रदेव का है। चंद्रदेव मन के कारक है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चंद्रदेव को मजबूत होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं। लेकिन यदि अमावस्या के दिन का जन्म है या अमावस्या के 1-2 दिन आगे या पीछे का जन्म है, चंद्रदेव कमजोर है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ चीज बिगड़ जाएगा। यह तो हो गया पहला तर्क। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे तर्क में। ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है, यदि 6वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव का स्वामी यदि कमजोर हो जाए तो विपरीत राजयोग नाम का एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। यह भी तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी हो। फायदा हो गया इससे। तो हम तो चाहते ही हैं, हम जब लोगों का जब हमारे पास चार्ट आता है एनालिसिस करने के लिए, या चलिए चार्ट को अपन छोड़ते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें इसलिए कंसल्टेंसी देते हैं कि भैया आप हमें यह देख के बताइए कि यह 5 दिन में हमारे घर में डिलीवरी होने वाला है, हम कौन सा डेट डॉक्टर के साथ फाइनल करें। वहां पर हम इन चीजों का विशेष ध्यान देते हैं कि शुभ ग्रह की तो शुभता हो, लेकिन जो ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले हैं वो यदि कमजोर हो जाए साथ ही साथ, तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों की कुंडली में केवल राजयोग नहीं होता है, राजयोग तो होता ही है, शुभ ग्रह तो शुभ प्रभाव में होते ही हैं। जो अशुभ ग्रह है वह साथ ही साथ अशुभ प्रभाव में भी होते हैं। दोनों चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनता है करोड़पति, अरबपति लोगों में। इसलिए उनके घर में धन की वर्षा होती है, इसलिए उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। ऐसा नहीं है, ठीक है। दो तर्क दिया, नंबर 1 सूर्यदेव से संबंधित दिया, नंबर 2 चंद्रदेव से संबंधित दिया। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है ना कि अमावस्या के दिन जन्म होना अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि उसका इंपैक्ट आपके लाइफ में दिखाई दे, जरूरी नहीं है। कई बार उन चीजों से फायदा भी हो सकता है। परिस्थितियां डिपेंड करती है, बाकी 8 ग्रह
बाकी 8 ग्रहों का प्रभाव के ऊपर चीजें निर्भर करती हैं। चंद्रदेव को कौन सा भाव मिला, इन चीजों के ऊपर बात निर्भर करती है। चलिए अब मैं आपको 3 उपाय बताता हूं। यदि आपका अमावस्या के दिन का जन्म है तो आप इन उपायों को आंख बंद करके कीजिए, आंख बंद करके कीजिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यकीन दिलाता हूं, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में अवश्य ही दिखाई देगा। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में अवश्य ही दिखाई देगा। उपाय क्या है? नंबर 1, प्रयास कीजिए शिव जी में नियमित जल अर्पित करें। मंदिर में जाके करें, घर में करें, कहां पर करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। घर में शिवलिंग है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाना चाहते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। पहला। नंबर 2, घर में एक पीपल का पौधा लेकर आइए। बड़ा सा पेड़ लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, छोटा सा पौधा लेकर आइए। साल भर उसमें नियमित जल दीजिए, रविवार को छोड़कर बाकी हफ्ते के 6 दिन आप उसमें नियमित जल दीजिए। साल में 2 साल में जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे किसी एक ऐसे जगह रोपित कर देंगे जिससे वह आने वाले समय में एक बड़ा वृक्ष बन जाए। यह काम निरंतर आजीवन करते रहें। आपकी उम्र 20 साल की है या 40 साल की है, 60 साल की है, व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं है। बस आप एक छोटा पौधा लाएं और इस काम को आप नियमित करते रहें। हर 1 साल में 2 साल में जब आपको ऐसा लगे अरे नहीं ये पौधा बहुत बड़ा हो रहा है, अब यह गमले में नहीं रह पाएगा, आप इसे बाहर जाकर रोपित कर दें, वृक्षारोपण कर दें। तीसरा उपाय, नैसर्गिक रूप से 2 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज्यादा शुभ हैं। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 शुक्र। आपके आसपास जो भी एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर होंगे उनसे आप अपनी कुंडली दिखवाएं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, तीनों को एक साथ सामूहिक रूप से देखा जाता है, हम उसे सुदर्शन कुंडली बोलते हैं। उससे आप यह आइडेंटिफाई करें, अपने ज्योतिषी को यह आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए कि मेरे लिए गुरु ग्रह ज्यादा शुभ है या शुक्र ग्रह ज्यादा शुभ है, और इन दोनों में जो भी ग्रह ज्यादा शुभ है उससे संबंधित आप किसी भी एक तरह का उपाय करना प्रारंभ कर दें। सिर्फ साल भर आप इन तीनों उपायों को मेरे कीजिए। पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में 100% दिखाई देने लगेगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।